Students, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we do the classification of business activity. इन प्रीवियस वीडियोस बेटा हम लोगों ने बिजनेस किया, बिजनेस के साथ प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जिनकी डिटेल मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ। अगर आप नए फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए ताकि आपको पूरा कॉमर्स का क्लियर हो जाए। तो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को हमने दो पार्ट्स में बांटा है। पहला है आपका इंडस्ट्री, सेकंड है आपका कॉमर्स। तो इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती रहेगी जैसे कि हम लोग करेंगे। तो इंडस्ट्रीज को आगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिस्ट्री। प्राइमरी मीन्स कि यू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी सेक्टर जैसे बोलते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर अलग चीज है, यहाँ पर है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में हम उस एरिया को कवर करेंगे जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है। सेकेंडरी में हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि प्राइमरी रिसोर्सेज को यूज करके अदर यूजफुल थिंग्स को बनाते हैं। और टेरिस्ट्री इज योर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में आप लोगों को कोई भी ऐसा सर्विस प्रोवाइड करना जिससे कि आपको ये प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज जो सेक्टर हैं ये अपनी ड्यूटीज को या अपनी एक्टिविटीज को सक्सेसफुली हैंडल कर सकें, काम कर सकें। एक्चुअली टेरिटरी सेक्टर हेल्प द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टू ऑपरेट देयर एक्टिविटीज इन अ सक्सेसफुल मैनर। तो बेटा आगे हम लोगों ने जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसको दो पार्ट्स में किया है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। मैं अभी फ्लो चार्ट के थ्रू आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ और नेक्स्ट वीडियोस में आपको सारा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेटा एक्सट्रैक्ट मीन्स सेपरेट करना या अलग करना। तो इसमें हम उन प्राइमरी इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करते हैं जिसमें आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें आप लोगों का नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल फिशिंग, माइनिंग, ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्टिव में आ जाएंगी। अब याद रहेगा, एक्सट्रैक्ट मीन्स अलग करना, सेपरेट करना, जैसे कि पानी में से मछलियों को अलग करना। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंड आपकी आती है जेनेटिक। जेनेटिक मीन्स जनरेट करना, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गई आप लोगों को, यानी कि जब दो एनिमल्स को, मेल फीमेल को मिला के उनकी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना। जैसे इसमें आप लोग दो प्लांट्स को मिला के सीड्स को एक नए प्लांट को क्रिएट करना। तो ये आपकी एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में आ जाएंगी। सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग एंड योर कंस्ट्रक्शन, दो इंडस्ट्रीज आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो आपको मालूम ही है कि किसी भी चीज का कंस्ट्रक्ट करना, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, डैम हो गया, ब्रिजेस हो गई, इस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क में। मैन्युफैक्चरिंग में आपकी चार तरह की चीजें आती हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। समझ आई बच्चों आप लोगों को? इसमें आपकी चार चीजें आएंगी, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। एनालिटिकल, एनालाइज करना। सिंथेटिकल में कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स टू प्रोड्यूस अ न्यू थिंग। प्रोसेसिंग में कि कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड। असेंबल में मीन्स आपने एक, जैसे मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया, इकट्ठा किया। इनकी डिटेल अभी बाद में करेंगे। दिस इज योर इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर को रिकॉल कर लेते हैं कि फर्स्ट इज योर प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिस्ट्री। अगेन एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी में आपके दो आएंगे, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर है कि जिसमें हम जनरली कोई भी चीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज योर बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, इन दिस वे। और मैन्युफैक्चरिंग में आपकी चार तरह की आएंगी, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज योर कॉमर्स। कॉमर्स में ट्रेड एंड अलग्जरीज टू ट्रेड। अलग्जरीज को आप एड्स टू भी लिख सकते हैं। ट्रेड का मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड सिंपल भाषा में होता है कि जब आप एक चीज का दूसरी चीज के साथ लेन देन करते हैं, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग द प्रॉफिट इज नोन एज ट्रेड। क्लियर, समझ में आ गई? और जो एड्स है या ऑलग्जरीज टू ट्रेड है बेटे, ये आपकी होती है कि आपने उस ट्रेड को हेल्प करना है। कैसे हेल्प करते हैं अभी पॉइंट्स बताएंगे, लेकिन ट्रेड यहाँ पर दो तरह से हमने बांटा हुआ है।
सबसे पहले आएगा आपका इंटरनल ट्रेड और सेकंड आपका एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में होलसेलर ट्रेड और रिटेलर। होलसेलर में क्या होता है कि जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर से, कई प्रोड्यूसर से, एक प्रोड्यूसर से नहीं, कई प्रोड्यूसर से अपने जो गुड्स हैं उनको इकट्ठे कर लेता है और फिर वो अपने रिटेलर को प्रोवाइड करता है। रिटेलर जैसे आपके शॉपकीपर हो गए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के गुड्स को रखते हैं और कस्टमर को देते हैं, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी में रखते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि जो ये इंटरनल ट्रेड होता है ये विद इन बाउंड्रीज होता है, यानी कि आपकी देश की सीमाओं के अंदर। इसमें पॉलिटिकल मैप होते हैं, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री है उसमें आपका इंटरनल ट्रेड आपका बिलोंग करता है। फिर है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट मीन्स व्हेन यू इंपोर्ट, यानी कि जब आप दूसरी कंट्री से माल को मंगवाते हैं। दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गुड और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। इंपोर्ट मीन्स व्हेन यू गॉट द गुड और सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। एंड एक्सपोर्ट व्हेन यू गिव गुड एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री, यानी कि जब आप गुड एंड सर्विसेज को दूसरी देश को देते हैं तो उसे हम एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं, और जब आप लेते हैं तो इंपोर्ट है। इंपोर्ट में आपका खर्चा होता है, एक्सपोर्ट में आपको इनकम होती है। थर्ड है आपका एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है कि बिटवीन 3 कंट्रीज, यानी कि आपने इंपोर्ट किया किसी से और एक्सपोर्ट कर दिया दूसरी कंट्री को, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ आर डन बाय सेम गुड एंड सर्विसेज। आपने दूसरी कंट्री से माल को मंगवाया और फिर जब आपके पास गुड आ गए वो आपने आगे फर्दर कंट्री को सेल कर दिए। समझ में आ गया बेटे एंट्री पोर्ट का। नाउ वी कम टू द अलग्जरीज टू ट्रेड। अलग्जरीज टू ट्रेड में बेटे आपकी आएंगी, यानी कि मैंने आपको कहा था कि एड्स टू ट्रेड, यानी कि द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडिंग फॉर रनिंग ट्रेड सक्सेसफुली इज नोन एज एड्स टू ट्रेड। यानी कि जो सेवाएं या जो सर्विसेज आप अपने बिजनेस को, प्रोफेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, मेनली हम यहाँ बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस में आप इंक्लूड करेंगे ट्रेड। ट्रेड को सक्सेसफुल चलाने के लिए जिन जिन सेवाओं की जरूरत पड़ती है उन्हें हम एड्स टू ट्रेड कहेंगे। तो फर्स्ट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्यों? क्योंकि जब आप अपने गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, तो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है कि आपको चाहिए ही चाहिए। बगैर ट्रांसपोर्टेशन के आप अपने गुड्स को मोबिलाइज नहीं कर सकते, मूव नहीं करा सकते। सेकेंड है आपका वेयर हाउसिंग। यू कांट मीट द डिमांड एट अ सेम टाइम। आप एक समय में एकदम सभी लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू मेक अ प्रोडक्शन बिफोर द डिमांड, और उस फिनिश गुड को रखने के लिए आपको क्या चाहिए? वेयर हाउसेज। हिंदी में इसे हम बंधक गृह कहते हैं, भंडार गृह बोलते हैं जिसे, बंधक भंडार गृह। इंश्योरेंस, आप अब तो पता ही है कि बिजनेस में रिस्क होता ही होता है, और अब क्या होता है कि ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि इंश्योरेंस है। इसमें आप बाय पेइंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम आप अपने बिजनेस के रिस्क को सिक्योर कर लेते हैं। यानी कि बिजनेस के रिस्क को सिक्योर करने के लिए यू हैव टू पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस आपको आश्वासन देता है कि आप काम कीजिए और अगर कोई रिस्क होता है, कोई लॉस होता है तो मैं आपको फुलफिल करके दूंगा। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस। बेटा ये तो आपको पता ही है, बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत होती है, बगैर फाइनेंस के आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इज द फैसिलिटी विच प्रोवाइड यू money or fund time to the business. नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। आपको पता है कि एडवर्टाइजिंग आजकल का जमाना है, बगैर एडवर्टाइजिंग के आप अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। तो और जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही आप मास मीडिया के थ्रू, मास मीडिया यानी कि जैसे कि आपका टेलीविजन सेट हो गए, स्क्रीन पे, तो ऑनलाइन हो गई, तो इनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी, इंफॉर्मेशन देते हैं कस्टमर तक ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स मिडल मैन की हर्डल को रिमूव करता है, या पर्सन्स की। कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप ऑर्डर ले सकते हैं या आप उनको बता सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। डीलिंग भी विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें थी जो आपकी पूरी की पूरी बिजनेस क्लासिफिकेशन एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं। अब हम इन एक्टिविटीज को इंडिविजुअल करेंगे, लेकिन बेटा इन द नेक्स्ट स्लाइड, और फॉर नेक्स्ट वीडियो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। सो
subscribe my channel for more videos. Thank you.